समाज का कोई बड़ा हित जरूर सधेगा। जय श्री नारायण की इच्छा से। अच्छा, आप ये बताइए, जी। आ, आपकी यात्रा कैसी रही? आपने डीजी के पद से बहुत। भी रिटायर, आपने रिटायरमेंट समय के पहले लिया, जी और राजनेताओं को संभवतः अच्छे लोगों की ज़रूरत ही नहीं है, तो उन्हें जो जी महत्व आपको देना चाहिए था वो उन्होंने नहीं दिया। इसमें कोई बहुत जी अतिशयोक्ति वाली बात नहीं है, क्योंकि इन राजनेताओं का चिंतन खुद छोटा है। जी जी क्योंकि देखिए, ये जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर अपराधियों को, बाहुबलियों को, धनबलियों को वरीयता देते हैं, और इनका सोच जी और चिंतन अच्छा भारत देने का कभी नहीं रहा है। जी। तो कैसा कैसी रही आपकी यात्रा? थोड़ा हेक्टिक था सर। हम 1 महीना यूके में थे, तो लंदन, बाथ, ब्रिस्टल, मैनचेस्टर, लिवरपूल, और फिर वहां से चले गए हम स्विसबरी, प्रिस्टन, उसके बाद में फिर स्कॉटलैंड में चले गए, एडिनबरा, ग्लासगो, वहां से आइसलैंड चले गए, वहां से अमेरिका, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, वर्जीनिया, रिचमंड, सब जगह होते हुए कहीं कहीं कुछ कुछ प्रोग्राम रहते हैं, तो करते हुए 2 महीने के बाद लौटे। तो ये क्या किसी संस्था के तहत कर रहे हैं? नहीं सर, हम इंडिविजुअल करते हैं। हमारे जो अपने कॉन्टेक्ट्स हैं वही लोग बुलाते हैं, तो जाता हूँ। कुछ कारपोरेट लेक्चर टाइप का, मतलब वहां तो 7 दिन वाली कथा होती नहीं है, बहुत कम होती है। उसके लिए बड़ा तामझाम, बहुत उसके रैकेट्स हैं, उस सब में हम पढ़ते नहीं है। तो 2 दिन 3 दिन एक जगह, 2 दिन 1 दिन 3 दिन, 1 घंटा 1.5 घंटा का लेक्चर हो जाता है। गीता पर, सनातन पर, धर्म पर, इसी टाइप का कुछ होता है सर। स्ट्रेस मैनेजमेंट पर, माइंड मैनेजमेंट पर, पर्सनालिटी मैनेजमेंट पर, कुछ इस तरह के भी लेक्चर्स हो जाते हैं। बस वही घूम फिर आपने करके चले आपने आते कोई हैं। चैनल चलाई हुई है क्या? एक सनातन गीत करके है सर, उसमें केवल कथाएं डालते हैं। ओके। नहीं, मैं उसको सब्सक्राइब कर लूंगा, हाँ जिससे मुझे जी, जो है। सनातन गीत है सर, GEET गीत, और सनातन गीत करके है एक चैनल सर यूट्यूब ओके। का। अभी विदिशा में मैं कथा करने आ रहा हूँ सर। ओ, बहुत तो सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। 12 से है मेरा, तो 11 को मैं भोपाल पहुंचूंगा, तब से मिलूंगा। ओके, ये मेरा 12। बैचमेट ही वहाँ DGP है अभी, हाँ हाँ, सुधीर, सुधीर, 87। सुधीर जी और बैचमेट ना? हाँ जी। ओके, ग्रेट 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 ग्रेट। जी। ये आपकी आध्यात्मिक जर्नी का कैसा अनुभव रहा आपका? बड़ा पीस है सर, एकदम। हम कम टू, आई डोंट हैव एनी कॉन्टेक्ट विद ब्यूरोक्रेट्स एंड पॉलिटिशियंस एंड मीडिया पीपल। तो एकदम हम भूल ही गए कि हम पुलिस में थे। तो उसी में से कोई कोई बहुत क्लोज है तो कभी कॉल कर लेता है। मैं कभी किसी IAS को, IPS को, किसी नेता, मंत्री, विधायक को कॉल नहीं करता, और फोन भी नॉर्मली नहीं उठाता हूँ, अनलेस समबडी इज वेरी वेरी क्लोज टू मी। तो मैं न बुलाता हूँ, न किसी के यहाँ जाता हूँ, न किसी से मिलता हूँ। तो मीडिया से भी नहीं, और पत्रकार से भी, ये मतलब IAS IPS से, ब्यूरोक्रेसी में भी नहीं, और पॉलिटिशियन से भी नहीं, एकदम लिंक ही नहीं। बस पूजा पाठ, साधना था, इसी में मेरा जीवन चलता है। क्या हम आधा घंटे का सप्ताह में एक बार कोई लाइव सेशन कर सकते हैं क्या, जो क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पर पब्लिश होगा? जी, क्योंकि कर उससे सकते हैं। उससे देखिए, आपका इतना बड़ा रिच एक्सपीरियंस है एज ए पुलिस ऑफिसर, और जी, बिहार जैसी कठिन स्टेट को आपने हैंडल किया है। 13-14 करोड़ की आबादी वाला स्टेट है। या मैं वही कह रहा हूँ कि एक बड़ा राज्य, डिफ़िकल्ट राज्य, जो कि बहुत जाति और जाने कितने तरीके के समूहों में बटा हुआ है, जी उसकी पुलिसिंग अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। जी और अब चूंकि आप अध्यात्म से जुड़ गए हैं, तो मुझे लगता जी है कि अपराध मुक्त भारत मिशन जो 21 लक्ष्य और 5 मौलिक अधिकारों के साथ यदि मैं देखता हूँ, तो मुझे जी अध्यात्म का दर्शन उसमें होता है। जी क्योंकि कहीं ना कहीं यह राम राज्य की बात कर रहा है, कहीं ना कहीं यह रोजगार की बात कर रहा है, स्वास्थ्य की बात कर रहा है, भोजन की बात कर रहा है, और शिक्षा के साथ साथ समृद्धि की बात कर रहा है।
जी और इन सब चीज़ों को ज़मीन पे उतारने के लिए ईश्वर ने कुछ ऐसी प्रेरणा दी, कुछ ऐसा मॉडल दिमाग में लाया है कि हमें भारत सरकार के पैसों की ज़रूरत नहीं होगी। केवल जी भारत सरकार की जो नियम कानून बनाने वाली शक्तियां हैं, केवल उनके उपयोग की ज़रूरत होगी। जी और लोग बाग तो कह रहे हैं कि साहब हम 3 ट्रिलियन से 5 ट्रिलियन हो जाएंगे जी इकोनॉमी। मुझे लगता है कि जी 500 ट्रिलियन होना भी बहुत आसान होगा, जी क्योंकि ये मॉडल 140 करोड़ लोगों की एनर्जी को एक डायरेक्शन प्रोवाइड करते हुए इतनी राष्ट्रीय संपदा का निर्माण करेगा कि आज की जितनी भी हमारी एबनॉर्मलिटीज़ हैं वो सभी विलुप्त हो जाएंगी। मतलब जी जब हम एबनॉर्मलिटी की बात कर रहे हैं तो जो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, जिन्हें हम और आप हरित क्रांति के जनक के रूप में जानते हैं, जी आज यदि मैं सोचता हूँ तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि वो जैसे आज की विश्व सुंदरियाँ एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा है, वही जो है मुझे लगता है डॉक्टर स्वामीनाथन भी एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल साजिश के हिस्सा बन गए और उन्हें शायद ये महसूस भी नहीं हुआ। और उन्होंने जो है केमिकल, पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र, जो कि जिसने हमारी फूड चेन को विषाक्त करके कैंसर कारक कर दिया है, उसके वो वाहक बन गए। उन्हें ये महसूस ही नहीं हुआ कि उन्हें मूर्ख बनाया जा रहा है। और जहाँ पर केमिकल, फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड का बहुत ज़्यादा उपयोग हो रहा है, गुप्तेश्वर जी आप मेरी बात से सहमत होंगे कि वहाँ कैंसर ट्रेनें चल रही हैं और वहाँ की फूड चेन विषाक्त हो गई है। और जी मेरा तो यहाँ तक मानना है कि कैंसर बीमारी ही नहीं है, जी ये किसी बैक्टीरिया या वायरस से नहीं होती है। ये जो बात है ये केवल जो है एक सेल का प्रतिशोध है हमारे अत्याचारों के प्रति जो हम अपनी सेल पे खुद कर रहे हैं। तो जो हमने पानी को ख़राब कर दिया है, जलवायु को ख़राब कर दिया है, भोजन को ख़राब कर दिया है, और उसके कारण जो है हमारी सेल जो कभी कंफ्यूज नहीं होती थी वो बेनाइन से मेलाइन होकर ओवर ग्रोथ कर रही है। इसी को कैंसर कहते हैं। और यदि कैंसर के कारक को हम यदि ज़मीन से हटा देंगे तो ये बड़ी आसानी से हम कैंसर विहीन भारत को पैदा कर सकते हैं। लेकिन आज जो हमारा तंत्र बुरी तरह से जड़ा हुआ है इन दुष्ट शक्तियों से, वहाँ आपको ये राहत कौन देगा? जो राजनेता हैं वो स्वयं जो है आपको अच्छे राजनेता नहीं दे रहे हैं। वो जाति, धर्म, संप्रदाय के आधार पर लोगों का चयन करते हैं और उनमें भी बाहुबलियों, धनबलियों और अपराधियों को वरीयता देते हैं। और फिर आज की डेट में जो अपराध हैं उन्हें घटित करते हुए वो जीते हैं। तो आप ये देखिए, जो वो दारू बांट रहे हैं, पैसे बांट रहे हैं, साड़ी बांट रहे हैं, आप इस बात से सहमत होंगे कि ये सब आज की डेट में अपराध है। तो गलत लोग गलत प्रक्रिया का पालन करते हुए और गलत तरफ अपनाते हुए वो गरीबों के वोट खरीद कर जीत रहे हैं, और जिनके वोट खरीदते हैं उन्हें रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। पॉलिटिकल पार्टी के पार्टी व्हिप से बंधे हुए अत्यंत ही मजबूर प्राणी हैं। इस बात से आप कहाँ तक सहमत हैं? एकदम सही बात है, एकदम सही बात। अब दूसरा सवाल उठता है कि क्या हम इसी सड़ी गली व्यवस्था में पैदा हुए हैं और इसी सड़ी गली व्यवस्था में हम एक दिन मिट्टी में मिल जाएंगे? रखे रहने दो ना। हम सड़ी गली व्यवस्था में गल पिट जाएंगे या हमारे पास और कोई अच्छा विकल्प है? क्या हम जो है जो प्रयास हम कर रहे हैं उस प्रयास से सिर्फ लोगों को जगाकर, सिर्फ जोड़कर हम इन्हीं राजनेताओं को मजबूर करते हुए महापरिवर्तित भारत को ज़मीन पर उतार सकते हैं? और यदि ये राजनेता
नहीं चेतते हैं, नहीं मानते हैं, तो हम इन्हें बड़ी आसानी से पराजित कर सकते हैं और ताज भी हमारे आम आदमी के सिर पे जाएगा, जो कि अधिक से अधिक लोगों को जोड़कर इस भागीरथी प्रयास में अपनी भूमिका निभाएगा। ऐसे 543 लोगों को हम चंद्रगुप्त कहेंगे और उन्हें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का टिकट दे देंगे और फिर 21 महालक्ष्य और 5 मौलिक अधिकारों के लिए छत पर चढ़कर थाली बजाकर दीपक जलाकर रोज़ शपथ लेंगे और ईवीएम मशीन में बटन दबाकर हम विजयी बना देंगे। और इन 21 महालक्ष्यों और 5 मौलिक अधिकारों के लिए मैंने मॉडल भी बनाए हुए हैं और टेक्नोलॉजी का भी काफ़ी कुछ काम किया है। एज ए डीजी मुझे थोड़ा सा मौका मिल गया था, मैंने 12 स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन का जो है कंडक्ट कराया। बहुत सारी टेक्नोलॉजी हमने डेवलप कर पाई। आईआईटी समेत ढेर सारे टेक्निकल इंस्टीट्यूशन से मैंने एमओयू किया और उनके बच्चों को इंटर्नशिप देते हुए उनके माध्यम से मेजर और माइनर प्रोडक्ट कराते हुए बहुत सारी टेक्नोलॉजी डेवलप की है। तो टेक्नोलॉजी की प्रॉब्लम नहीं है, मॉडल की प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो चीज़ ज़मीन पे केवल तभी उतर सकती है जब हम इस इकोसिस्टम को अपने पार्लियामेंट के माध्यम से ज़मीन पे उतारें। अब जब हमारे राजनेता ऐसे हैं तो वो तो हमारी बात मानेंगे नहीं, तो हमें उन्हें विवश करना होगा और विवश करने का बहुत साधारण सा उपाय हो सकता है। तो पांडे जी, मैं आपसे प्रार्थना करना चाहूँगा कि आप इस महायज्ञ में कुछ भूमिका निभाने में हमारा सहयोग करेंगे क्या? मैं आता हूँ सर, मैं आता हूँ 11 को बैठता हूँ, पूरी कॉन्सेप्ट को समझता हूँ, उसके बाद मैं बताऊंगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और जब हम कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे तो उसे रिकॉर्ड भी कर लेंगे और फिर अपन उसको पार्ट्स में जो है ना अपलोड भी करेंगे, तो कम से कम हमारी चिंतन की जो एनर्जी है वो एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से कहीं सुरक्षित हो जाएगी। यदि उसका सकारात्मक फायदा आज नहीं मिलेगा तो मुझे लगता है आने वाले समय में जरूर उसका सकारात्मक फायदा मिलेगा। जी ठीक है सर, मैं आता हूँ। तो इस वार्तालाप को यहीं विराम देते हैं। जी प्रणाम सर। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।